अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ इधर क्रॉन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जो ऑफिशियल शोरूम है पेशावर में, तो उसमें। और ये आप देख सकते हैं कि ये क्रॉन का जो कंपनी का आउटलेट है ये मेन रिंग रोड पेशावर पे है। ये सामने इसका सबसे आसान एड्रेस ये है कि सामने आप देख सकते हैं KFC और एक BK। इसके सामने अगर आप यहाँ पर अपोजिट देखें तो आपको ये क्रॉन बेंडिंग मोबिलिटी का आपको पेशावर का जो आउटलेट है ये आपको नज़र आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मैं आज रिव्यू के लिए आया हूँ, तो मेरे साथ आ जाए। आज मैं जिस बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ तो वो क्रॉन फायरफ्लाई है। क्रॉन फायरफ्लाई की जो कीमत है वो आजकल 2,25,000 रुपये है। दिसंबर में जब पाकिस्तान में फ्यूल के प्राइसेस कम के दिसंबर बल्कि फरवरी तक तो इस बाइक के प्राइसेस 2,05,000 2,10,000 इसमें चल रही थी। लेकिन जैसे ही फ्यूल की प्राइसेस ज़्यादा हुई तो इसके बाद एकदम इसकी प्राइसेस भी सर्च हुई और आजकल मार्केट में काफ़ी मुख्तलिफ़ कंपनियों की बाइक्स आजकल मार्केट में काफ़ी शॉर्ट हैं। तो आज अभी स्टार्ट लेते हैं इसके रिव्यू का। तो ये जी क्रॉन कंपनी का फायरफ्लाई स्कूटी है। इस पर क्रॉन का स्टिकर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का। फायरफ्लाई मॉडल का नाम है। अच्छा, इसमें ये सामने LED हेडलाइट्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको इसका सबसे पहले फंक्शन दिखाता हूँ। तो ये वकार भाई मेरे साथ है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वकार भाई इधर आप आ जाए और ये ज़रा इसका इधर कैमरा फोकस कर ले। ये इसका मेन स्विच है। तो स्विच यहाँ से ऑन होता है और ये इसके लाइट्स का बटन है। तो ये इस पर डिम लाइट्स ऑन होते हैं। डिम लाइट्स इसके काफ़ी खूबसूरत है। इस पर ये जो हनी बीज का जो डिज़ाइन है तो वो बना हुआ है, या बेंजीन रिंग केमिस्ट्री में कह लें उसको। यहाँ पर क्रॉन की जो ट्रेडमार्क है तो वो भी यहाँ पर बनी हुई है क्रॉन कंपनी का। क्रॉन शुरू में ये बेंलिंग की कंपनी थी, फिर बेंलिंग से इन्होंने फिर अपना खुद अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया। और ये पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर कंपनी है क्योंकि ये सोलर सिस्टम भी बनाती है। और प्राय जितने भी पाकिस्तान के जो स्कूटर थे तो इसके पार्ट्स वगैरह ये क्रॉन कंपनी बनाती है मेजर। तो ये इसके डिम लाइट्स होता है। डिम लाइट्स में ये यहाँ पर लगते हैं और पीछे ये जो रेड लाइट्स हैं पार्किंग के लिए यहाँ पर लग जाती है। इसके साथ ये नंबर प्लेट की लाइट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये जगह इन्होंने नंबर प्लेट की दी हुई है। अच्छा, इसको हम प्रॉपर लाइटिंग पे लगाते हैं तो इसके लिए ये बटन है। ये जब हम लगाएंगे तो ये इसके मेन लो बीम पे इसका सिंगल DRL या LED लाइट्स ऑन होता है। मेरे ख्याल से ये DRL है, तो ये सिंगल लाइट है। इसको जब हम हाई बीम पे करेंगे तो हाई बीम के लिए इसमें ये वाला बटन है। तो ये जब हाई बीम पे लगाएंगे तो हाई बीम के साथ इसके तीनों DRL ऑन हो जाते हैं। इसको मैंने रात में चेक किया, इसकी काफ़ी अच्छी थ्रो है और चैंपियन से भी इसकी अच्छी थ्रो है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है इसके थ्रो के हवाले से। अच्छा, ये इसके जो लाइट्स हैं तो DRL लाइट्स। इसके अलावा इसमें अगर आपको कहा आप इस साइड दिखाएँ नाज़रीन को, ये इसमें डबल इंडिकेटर। और इंडिकेटर में अच्छी खासियत ये कि इसके साथ टोन भी लगा हुआ है। मतलब अगर आप इंडिकेटर लगा लें, आपसे भूल गया होगा ना खासकर, तो ये बाबा ब्लिंकिंग करेगा और साउंड भी देगा। तो ये आपको अलर्ट करेगा कि आपके डबल इंडिकेटर या सिंगल साइड पे इंडिकेटर लगे हुए हैं। ये इसका साइड का इंडिकेटर इस लेफ़्ट साइड पे और ये राइट साइड पे। बटन की क्वालिटी देखें तो बटन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। याडिया और दूसरी कंपनियों का ये मुकाबला कर सकती है या मेट्रो का। तो क्रॉन इस हवाले से भी अच्छी है कि इनके प्राइसेस भी रेशनल है और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी मोटरसाइकिलों की या स्कूटी की अच्छी है। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत LED लाइट्स में इसकी ये इंडिकेटर दोनों साइड पे। पीछे बड़ा प्रकार का है तो पीछे साइड पे भी इसकी दोनों इंडिकेटर हैं। अच्छा, ये ब्रेक लाइट आप देख लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ब्रेक पे लाइट और तेज़ हो जाता है। तो ये इसका ब्रेक लाइट, या अगर ऊपर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये आप देखें ये इसके ब्रेक लाइट लग गए ब्रेक के साथ। अच्छा, ब्रेकिंग के हवाले से इन्होंने काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त सिस्टम दिया हुआ है। क्योंकि मार्केट में दूसरे जो ब्रांड्स हैं तो उसमें मेजॉरिटी स्कूटियों में जो सिर्फ ब्रेक है तो वो ड्रम ब्रेक होते हैं। और क्रॉन वालों की सबसे अच्छी खासियत है कि इन्होंने मेजॉरिटी मॉडल में इन्होंने डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रंट टायर, तो यहाँ पर इन्होंने डिस्क ब्रेक यहाँ पर दिया हुआ है। ये इसका ब्रेक कैलिपर्स और ये जो डिस्क के जो पैड्स है तो वो है। ये ब्रेक ऑयल का पाइप आया हुआ है ऊपर से, ठीक है जी। और ये इसके ब्रेक ऑयल के लिए जो कुटिया हम लोग उसको उर्दू में कहते हैं, या जो स्टोरेज वो सिस्टम है, तो ये इसमें ब्रेक ऑयल डालते हैं और फिर इसमें लेवल वगैरह मेंटेन करते हैं। तो ये इसका ब्रेक ऑयल एक तरह से गाड़ियों की तरह मतलब अच्छी ग्रिप वाला ब्रेक सिस्टम है।
अच्छा पीछे अगर आप इस साइड पे आ जाए तो पीछे भी इसमें ये ब्रेक पैड्स अलॉन्ग विथ डिस्क ब्रेक, डिस्क यहाँ पर इन्होंने पीछे भी दिया हुआ है। मोटर के हवाले से अगर हम बात करें तो इसका जो मोटर है तो वो 1200 वाट से लेके तकरीबन 1800 वाट तक इसकी पीक पावर जाती है। इसमें स्पीड्स के 3 मोड्स हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने इसको गियर में डालना हो तो आप जौन से भी इसमें कोई भी आप ब्रेक प्रेस कर ले तो ये रेडी मोड में चला जाएगा। अच्छा ये मैं आप जब दिखाऊंगा तो फर्स्ट मोड में इसका जो स्पीड है पीक वो 45, सेकंड मोड यहाँ से चेंज होता है। सेकंड मोड में इसका स्पीड फिर 55 या 56 तक जाता है, थर्ड मोड में फिर 65 तक। अच्छा इसके अलावा अगर मैं इसको पकड़ूँ, यहाँ पर ये घड़ी का निशान ऑन होगा तो ये इसका क्रूज़ कंट्रोल लग गया। अब अगर क्रूज़ कंट्रोल इस तरह है कि एक तरह से ऑटो पायलट है, अगर क्रूज़ कंट्रोल को मैं डिसएंगेज करना चाहूँ तो मैं कोई भी ब्रेक दबाऊंगा तो इसके साथ ही ऑटोमेटिकली क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज हो गया। अच्छा दूसरी जो अच्छी क्वालिटी है, इसमें अच्छी खासियत है, ये आप देखिए ब्रेकिंग के साथ यहाँ पर लाइट भी शो होता है, ये इसमें मूड्स शो हो गए। इसमें एक अच्छी खासियत ये भी है कि मेरी ख्वाहिश थी कि कंपनी अगर ये चैम्पियन और रफ्तार और फ्लैश मॉडल में भी ये ट्रिप मीटर ऐड कर ले तो अच्छी बात होगी। ये ट्रिप मीटर ऑन ऑफ, ये ऑफ हो गया, ये भी ट्रिप मीटर ऑन है। ये इसलिए है कि अगर फ़र्ज़ के मैं यहाँ रिंग रोड से मैं सिटी जाना चाहूँ और मैं फासला नोट करना चाहूँ कि कितना फासला बनता है तो मैं ये ट्रिप मीटर ऑन कर दूँगा। जब मैं ये ऑन करूँगा तो ऑन होने के साथ ये मेरा फासला नोट करेगा कि आपने कितना फासला तय किया है पेशावर रिंग रोड से लेकर पेशावर सिटी तक या मोटरवे तक और फिर वापस आने तक। तो ये ट्रिप मीटर का ये मेन फंक्शन है। अच्छा इसके अलावा ये पार्किंग बटन है, अगर फ़र्ज़ करिए मैंने गेम में डाल दिया तो ये पार्किंग भी इससे वापस आ जाती है। ये मैंने दबा दिया तो ये तकरीबन पार्किंग भी चला गया। अब इस एक बटन का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में ज़रूर मालूमात करूँगा। जैसे मुझे पता लगी तो मैं इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डालूँगा कि इसका मेन फंक्शन क्या है, ये किस लिए दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें जो है तो ये रिवर्स बटन है और ये हॉर्न बटन है। ये हॉर्न है और इसमें अगर रिवर्स का आप लगाना चाहे तो आप इसको पहले गेयर में डालेंगे, गेयर में जब आपने डाल दिया फिर आपने रिवर्स दबाना है तो ये आर आ जाएगा। तो आर जब आप दबाएंगे तो ये आप इसका टायर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये रिवर्स फंक्शन इसमें है। अब मैंने रोक के मैं दोबारा इसको चलाऊँगा तो ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। अच्छा इसके अलावा अगर मैं इसको अब चलाना चाहूँ तो ये अब नहीं चलेगा। ये क्यों, इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैंने इसका अभी साइड का जो सेंसर है तो वो मैंने इधर नीचे कर दिया है। तो ये साइड का पार्किंग सेंसर ये वैसे अच्छी वो है सेफ्टी के लिहाज से, ये इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपके साथ यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ हो या आपका ख्याल ना हो और आपने स्टैंड लगा दिया, अब अगर आप इसको रेडी मोड में दबाना भी चाहें तो ये नहीं हिलेगा, इसका टायर हरकत नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी सेंसर है। तो ये जब आप स्टैंड उठाएंगे इसके बाद और जब आप इसको दोबारा ऑन करेंगे तो इसके बाद ये मोटरसाइकिल ये स्कूटी फिर चल पड़ेगी। तो ये इसकी एक सेफ्टी फीचर है। इसमें 2 स्टैंड भी हुए, एक साइड स्टैंड है और एक डबल स्टैंड है। मोटर के हवाले से मैंने आपको बताया कि 1200 वाट से लेके 1800 वाट तक इसकी पावर रेंज है। तो इस साइज़ में और इतने साइज़ में इतनी अच्छी क्वालिटी का मोटर मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। अच्छा पिछला टायर भी जो है तो वो इसका तकरीबन 10 इंच का है, अगला टायर भी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आई जो कि कंपनी को इस पर थोड़ा सा सोच करना चाहिए, मैं ऐसे फीडबैक है, ये मैं एतराज़ नहीं करा करती कि अगर इस तरह ब्रेक ये अगर चैम्पियन में भी है तो चैम्पियन में थोड़ा सा एक मसला ये है कि वो बाज़ औक़ात स्किड हो जाते हैं, पीछे से स्लिप कर जाते हैं, तो इसके ग्रिप्स काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर चैम्पियन में भी इसी टाइप के टायर्स अच्छी ग्रिप वाले प्रोवाइड कर ले तो एक अच्छी खासियत होती है। अच्छा अब इसकी बॉडी तक आते हैं, इसका जो ये मेन ये सीट है, अच्छा सा सीट कवर तो खैर इसमें फिर आफ्टर मार्केट लोग लगाते हैं, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का सीट इसमें दिया हुआ है। सीट अगर हम इसको यहाँ पर दिखाएं तो ये जैसे हम ऑफ करते हैं और फिर थोड़ा सा इसको यहाँ से प्रेस करते हैं तो इसका कुंडा खुल जाता है पीछे से सीट का, तो ये सीट इसको उल्टी साइड पर खुलता है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है तो ये है कि इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, ठीक है जी। इसका 30 एम्पियर का बैटरी साइज़ है और वोल्टेज इसका 73.6 वोल्ट है और मेड इन चाइना, ये आजकल सब चाइना के आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी इसकी बिल्डअप बहुत अच्छी है। अच्छा ये बैटरी स्वैपेबल बैटरी है और काफ़ी वज़नी है, इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा है।
इसका इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आप अगर किसी अपार्टमेंट वगैरह में रह रहे हैं और आप दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पे हैं, तो ये आराम से आप यहाँ से इसको स्विच ऑफ करके यहाँ से इसको निकाल के तो ये आप अपने साथ ऊपर ले जा सकते हैं अपार्टमेंट वगैरह। तो आप अपने कमरे में भी इसको चार्ज कर सकते हैं यहाँ चार्जर लगा के। ये इसका बेस्ट पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें साइड मिरर दिए हुए हैं, ये इसके साइड मिरर्स है, ये इस पर फिट आते। ये इसका मैट है फ्रंट का जो कि यहाँ पर डालते हैं फ्रंट इस जगह पे। ये इसका जो फ्लोरिंग है तो इसका मैट है, कंपनी ने साथ में दिया हुआ है। ये इसका पीछे जो पैसेंजर बैठेगा तो ये इसके लिए एक पीछे से बैक रेस्ट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मजबूत क्वालिटी का पैनल बना हुआ है इसके। अच्छा, इसके अलावा इसमें कंपनी में साथ में इसके लिए कुछ एसेसरीज़ दी है। तो इन एसेसरीज़ में एक तो ये इसका 10 एम्पियर का चार्जर है। चार्जर क्राउन कंपनी के बहुत बेस्ट है। ये चार्जर मैं क्राउन चैम्पियन में भी इस्तेमाल करता हूँ, तो इसकी काफ़ी फास्ट चार्जिंग होती है इस चार्जर से। तो ये इसका आप अगर आप इसमें लगा लें तो ये आप बिजली से सोलर से चार्ज कर सकते हैं। सोलर में तब चार्ज करेंगे जब आपके सोलर का वोल्टेज 220 वोल्ट हो। तो ये क्राउन कंपनी के चार्जर साथ में इन्होंने दिया हुआ है। ये एक गिफ्ट पेन है इसका साथ में क्राउन कंपनी की तरफ से। की चेन क्राउन कंपनी ने दिया हुआ है। इसके वारंटी कार्ड, ये इसका यूज़र मैनुअल है और ये इसकी वारंटी कार्ड वगैरह जो भी हैं तो वो है इसका। अच्छा, क्राउन कंपनी को मैंने क्यों चूज़ किया, मैं क्यों इनकी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा मतलब इनके प्रोडक्ट से मैं काफ़ी खुश हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं इसमें दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, बाद में रिव्यू दूँगा दोबारा काफ़ी यूजेज के बाद। अभी जो मैं अपना क्राउन चैम्पियन है तो मैं तकरीबन 700 किलोमीटर तक चलाया हुआ है। मैं सोचूँ कि जब 1000 किलोमीटर पूरा होगा तो इसमें जो फीडबैक मैं फिर दूँगा क्राउन चैम्पियन में वो दूँगा, इसके अलावा इसका भी मैं दूँगा। तो ये कंपनी की तरफ से इसके साथ एक बॉक्स आया हुआ है। इसके अलावा इसके साथ दो चार्जर हैं कंपनी की तरफ से। चार्जर इसमें 2 और 2 रिमोट भी हैं साथ में। ये 2 रिमोट है, 2 कीज़ है इसके साथ और ये 2 NFC कार्ड्स है। चैम्पियन मॉडल में मुझे इसमें एक NFC कार्ड मिला था। तो NFC कार्ड का ये फंक्शन होता है कि जब आप लगाते तो ये ऑन हो जाएगा। मेरे ख्याल से भी इसमें मैंने थोड़ा सा सर्किट ब्रेकर मैंने ऑफ किया, मैं दोबारा ऑन करता हूँ इसको। अच्छा, ये जो है तो ये NFC कार्ड इससे ऑन भी होता है, अगर आप दोबारा लगाएं इससे ये ऑफ भी हो जाता है। इसका रिमोट का अगर आप बटन 2 दफ़ा दबाएं ऑन हो गया, दोबारा दबाएं एक ताले से खोलो। अच्छा जी, ये आप लॉक खोलेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ये लॉक अनलॉक भी इसमें है, फंक्शन है इसमें। तो अच्छी बात है कि इसमें 2 रिमोट भी हो गए, तो ये इनको चैम्पियन में भी 2 रिमोट देने चाहिए थे। तो ये क्राउन कंपनी का एक छोटा सा जो 5 लाख का रिव्यू था तो ये मैंने बनाया है और उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया इसमें कि इसमें ये साइड में इन्होंने जगह भी दी हुई है शॉपर को लटकाने के लिए और मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट भी अंदर लगा हुआ है, ये सामने है। इससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और जो चार्जिंग पोर्ट है तो वो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, वो यहाँ पर कंपनी में इसको सेफ्टी ग्रिल देनी चाहिए। आफ्टर मार्केट इसमें अवेलेबल है, वो तकरीबन 10,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट है, लेकिन अगर सेफ्टी ग्रिल दे दें तो इसमें एक अच्छी खासियत होगी। और दूसरा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और दूसरा भी ये फुट रेस्ट, ये बड़ी ज़बरदस्त काम की चीज़ है। अगर पीछे पैसेंजर बैठ जाए तो यहाँ पर भी पहुँच सकता है। तो एक छोटी सी रिव्यू थी, उम्मीद है आपको आज पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।